हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको जो जीडीएस की सैलरी है 8 पे कमीशन में, तो वो 8 पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2 या अधिकतम 2.25 रहता है तो जीडीएस एबीपीएम लेवल 1 की जो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। दोस्तों जीडीएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो हम आपसे शेयर करते हैं, और ये जो है जो पुराना 7 पे कमीशन 6 पे कमीशन उस आधार पे देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी बेसिक कैलकुलेट कर रहे हैं और 3% डीए के साथ सैलरी आपको बता रहे हैं कि कितनी 8 पे कमीशन में होगी। तो दोस्तों बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 और 5 साल एबीपीएम जिनका 5 इंक्रीमेंट लग चुके हैं उनकी सैलरी है दोस्तों। जैसे कि सभी जानते हैं 1, 2, 3, 4 साल काम करने वाले जीडीएस एबीपीएम की 8 पे सैलरी कितनी होगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2 या 2.25 रहता है तब। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिटमेंट फैक्टर 2 के हिसाब से देख रहे हैं, लेवल 1 4 घंटे जिनका 10,000 बेसिक है। तो दोस्तों जो भी जीडीएस बीपीएम 1 साल सर्विस कर लेते हैं उनका 3% इंक्रीमेंट लगता है ईयरली, और जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर से 3% एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट लगता है। तो उस हिसाब से बेसिक तो यहाँ पर जिनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है उनका 10,300 बेसिक होगा। अगर 8 पे कमीशन में उनका 10,300 बेसिक है 8 पे कमीशन 2026 में, तो अगर 2 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 20,600 रुपये हो जाएंगे 2 फिटमेंट फैक्टर हिसाब से बेसिक टीआरसी है। और जब बेसिक टीआरसी 20,600 होगा तो इसको 3% इंक्रीमेंट 20,600 का दोस्तों 3% इंक्रीमेंट यहाँ पर लगेगा। वो सॉरी 3% डीए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब भी बेसिक टीआरसीए रिवाइज होता है टीआरसीए तो फिर जो डीए है वो शून्य करके कैलकुलेट होता है। तो 3% में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 618 रुपये डीए के हो रहे हैं। तो यहाँ पर 618 20,000 टीआरसीए न्यू और 618 डीए के, और 500 रुपये में साइकिल अलाउंस और अदर स्टेशनरी चार्ज मैं अधिकतम 500 कैलकुलेट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 500 रुपये हो सकता है महंगाई के हिसाब से। तो दोस्तों जिनका 10,300 बेसिक 2026 में होगा उनकी 21,718 रुपये टोटल सैलरी आएगी। इसमें दोस्तों जो है वो डिडक्शन भी होगा, पीएलआई आरपीएलआई और जो भी एसडीवीएस होता है वो बाद में आपको वीडियो फुल कैलकुलेट करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं ये सैलरी बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही दोस्तों जिनका 10,610 रुपये बेसिक 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं उनका 2 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 21,220 रुपये बेसिक का होगा। और यहाँ पर दोस्तों 636 रुपये 3% के हिसाब से डीए और 500 रुपये मैंने अधिकतम जोड़ रखे हैं। फ़िलहाल ये 300 350 400 और 500 तक होगा। फ़िलहाल मैंने अधिकतम 500 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं तो 22,356 रुपये जिनका 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे 26 में, उनका जो है अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो ये 22,356 रुपये होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं अभी जीडीएस एबीपीएम की सैलरी ऐसे ही है दोस्तों, समथिंग 18 के करीब। तो इस हिसाब से 22,356 रुपये टोटल हो जाएगा, 21,220 बेसिक हो जाएगा जिनका 2 इंक्रीमेंट। ऐसे ही दोस्तों 3 इंक्रीमेंट जिनके लगे हैं तो 10,930 रुपये बेसिक होगा। फिटमेंट फैक्टर 2 21,860 रुपये हो रहे हैं। अब 655 रुपये यहाँ पर 3% डीए कैलकुलेट हो रहा है, बाकी 500 रुपये अधिकतम मैंने अदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे साइकिल अलाउंस स्टेशनरी चार्ज वगैरह मिला के 500 ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 23,015 रुपये जिनको 3 साल 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं उनका बेसिक होगा। ऐसे ही दोस्तों 4 इंक्रीमेंट जिनका 11,260 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2 ही रहेगा तो 22,520 रुपये बेसिक टीआरसी होगा। इस पर जो है 6,775 रुपये डीए का होगा 3% और 500 रुपये अदर, तो 23,695 रुपये सैलरी होगी, डिडक्शन भी होगा। ऐसे ही 5 साल जिनको 11,600 रुपये अधिकतम होंगे, 2 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 23,200 और 696 रुपये 3% इंक्रीमेंट, 500 रुपये अदर, 24,396 रुपये।
हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये फिटमेंट फैक्टर 2 के हिसाब से बता रहे थे। अगर अब अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.25 रहता है तो यहाँ पर 10,300 बेसिक है, 1 साल 1 इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो 2.25 से मल्टीपल करेंगे तो 23,175 रुपये बेसिक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बेसिक 23,075 होगा, ये 23,180 भी हो सकता है क्योंकि राउंड ऑफ है तो 80 होगा। तो 695 रुपये DA के होंगे और 500 रुपये मैंने अदर अदर जो है साइकिल अलाउंस या स्टेशनरी चार्ज या जो भी मिलता है वो मैंने अधिकतम जोड़ रखा है, तो 24,370 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे सैलरी के। और डिडक्शन भी होगा, और डिडक्शन आप सभी लोग को पता है जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो डिडक्शन जैसा कि जानते हैं NPS लाइट का डिडक्शन होता है, EDGIS का होता है, वो भी दोस्तों बढ़ेगा डिडक्शन। जब इधर सैलरी बढ़ेगी तो डिडक्शन का भी पैसा बढ़ेगा। जैसा कि 6 पे कमीशन में 200 रुपये SDVS का था, 7th पे कमीशन में 300 रुपये SDVS का हो गया, और अब 8 पे कमीशन में 500 SDVS का कंट्रीब्यूशन हो सकता है और 10% भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मांग चल रही है कि जो SDVS का डिडक्शन है वो 10% किया जाए और 10% जो है सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा अगर ऐसा होता है तब, वरना 500 रुपये तो SDVS का होना ही चाहिए पुराने हिसाब से। तो दोस्तों ऐसे ही 10,610 रुपये जिनका 2 इंक्रीमेंट लग गए हैं ABPM लेवल 1 तो 2.25 रहता है, तो 23,880 रुपये होंगे। 3% इंक्रीमेंट है और यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट के बाद 500 रुपये उसका है दोस्तों। अदर जो मिलते हैं साइकिल अलाउंस पर 25,096 रुपये सैलरी हो जाएगी, 25,096। ऐसे ही 3 इंक्रीमेंट यहाँ पर 10,930, 25,837 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही 11,260 जिनके 4 इंक्रीमेंट है तो उनका सैलरी 26,600, डिडक्शन मैंने नहीं बता रखे हैं, सैलरी बता रहे हैं। और ऐसे ही 11,600 2.25 रहेगा तो 27,383 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर सभी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर दे रखा है फिटमेंट फैक्टर 2.0 और यहाँ फिटमेंट फैक्टर 2.25 के हिसाब से यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं। टोटल सैलरी होगी, डिडक्शन इसमें नहीं दे रखा है, मैंने बताया। तो दोस्तों आप सभी लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।